बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मैं हूं शिराज चुगताई। नाज़रीन, अहम तरीन ख़बरों के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ। सबसे जो अहम ख़बर है वो एक मुल्क के आर्मी चीफ़ और उसी मुल्क के जो वज़ीर-ए-आज़म है जिसने पूरी ये समझ लें कि आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया को दहशतगर्दी की लपेट में दबाना चाहता है, तो उसके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई हुई है और उसके ख़िलाफ़ जो है FIR भी होगी, उसके वारंट गिरफ़्तारी भी जारी हो गए। तो उस पर बात करते हैं। इसके अलावा आज इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह का यौम पैदाइश है, उस पर तफसील से बात कर लेते हैं। उसमें बताऊँगा आपको मैं। देखें, हम लोग जो हिंदुस्तान के जितने मुसलमान हैं वो इल्लामा इकबाल से प्यार करते हैं, लेकिन आपको मैं एक वीडियो एक और दिखाता हूँ इसमें साथ साथ, जिसमें इल्लामा इकबाल की तस्वीर पर जूतियाँ मारी जा रही हैं, कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की तस्वीर पर जूतियाँ मारी जा रही हैं। और वो शख्स जो है TTP से तल्लुक़ रखता है, और TTP को हमायत कौन करता है पाकिस्तान के अंदर, उनकी पुष्ट पनाही कौन करता है, उनको घर कौन देता है, उनको ठिकाने कौन जो है फराम करता है, इस पर बात कर लेते हैं। इससे पहले कि मैं तफसील की तरफ जाऊं, जितने भी नए आने वाले दोस्त हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई मालूमात आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह जो मैं समझता हूँ कि इस दौर के, इस सदी के मुफक्किर भी हैं, इस सदी के एक अजीम शायरों में जिनका नाम लिखा जाता है, जिनकी पैदाइश 9 नवंबर 1877 को हुई। हाँ, ये सियालकोट के अंदर पैदा हुए थे। उसके बाद इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर बिलखुसूस जो मुसलमानों को एक खुदी का दर्स दिया, जिस पे शेर भी है, खुदी को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे तेरी रज़ा क्या है। तो ये इल्लामा इकबाल ने मुसलमानों को एक दुनियावी लिहाज से भी दुनिया में रहना सिखाया, एक दूसरे के साथ किस तरीके से रहना है शायरी के ज़रिए सिखाया। और जब बंदा दुनिया से चला जाए आखिरत के लिहाज से भी इल्लामा इकबाल ने शायरी के ज़रिए लोगों के दिलों में अपनी मोहब्बत भी डाली और लोगों को सिखाया। और जो तकरीबन जो अशार जो है इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह के, आप अगर उठाकर पढ़ते हैं, वो सारे तकरीबन मैं ये समझता हूँ वो दीन से मुंसलिक हैं। वो किसी आयत का मफहूम होगा या फिर किसी हदीस का जो है का मफहूम होगा। तो हर तरीके से इल्लामा इकबाल ने सबसे अहम जो था पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया, जिसमें खुतबा इलाहाबाद में उन्होंने एक ख्वाब का इजहार किया था, जिसमें आज सारे पूरी पाकिस्तान की कौम ये कहती है, मुसलमान ये कहते हैं कि इल्लामा इकबाल ने जो ख्वाब दिखाया था वो पाकिस्तान का ही ख्वाब था। तो इस सदी के मुफक्किर भी हैं, इस सदी के सबसे अच्छे अशार भी हैं, सबसे अच्छे उन्होंने अशार भी पढ़े। तो नाज़रीन, इनकी वीडियो पर TTP के लोगों ने जुतियाँ मारी। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, पहले ये आप सुन लें, समझ लें कि PTI वाले इनकी पुष्ट पनाही करते हैं। और मुझे आप PTI वाले फिर बता दें, अगर मेरी वीडियो सुन रहे हैं, क्या आप भी इल्लामा इकबाल से प्यार करते हो? क्या आप भी इल्लामा इकबाल को मुफक्किर समझते हो? आप भी शायर मशरक़ समझते हो इल्लामा इकबाल को या नहीं समझते? मुझे कमेंट करके आपने बताना है। अब आपको बताता हूँ, वीडियो दिखाता हूँ आपको, मैं वीडियो दिखाता हूँ। ये ज़रा साथ नाज़रीन वीडियो देख लें। ये एक TTP का जहन्नमी कुत्ता है, दहशतगर्द है, जिसने हमारी रियासत के अंदर जो लोग इश्तियाल करते हैं, फितना फसाद करते हैं, उनमें से एक है। तो इसकी वीडियो साथ ये देखें जी। ये क्लिप नाज़रीन देख लें। पहले कायद-ए-आज़म की तस्वीर पर जूतियाँ, फिर इल्लामा इकबाल की तस्वीर पर जूतियाँ, फिर साथ वीडियोस बना के हा और हंसी मजाक उड़ा रहे हैं। और ये TTP के कारकुन हैं। इनका शक्लें देख लें, आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ से आए। नाज़रीन, बात ये है यहाँ जहाँ पर देखें, जो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सिमत पर खड़ा है उसको PTI सपोर्ट करती है। क्यों? जो भी हमारे मुफक्किर हैं, अब जिस तरीके से देखें, इल्लामा इकबाल एक मुफक्किर इस्लाम है। पूरे अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं उनसे भी मैंने पूछा है, वो भी उनकी इज़्ज़त करते हैं। लेकिन ये TTP की जो दहशतगर्द जमात है, ये पता नहीं कहाँ से ये लोग आए हैं। अब इनको जो सपोर्ट करने वाले, मैं तो उस पर हैरान होता हूँ कि PTI की जमात एक सियासी जमात थी, अब वो भी जो है इनको सपोर्ट कर रही है, हर तरीके से इनको ठिकाने फराम कर रही है। तो मैं लानत भेजता हूँ जो इल्लामा इकबाल की तस्वीरों पर जो है जूतियाँ जिसने मारी, और मैं उन पर भी लानत भेजता हूँ जो इनको सपोर्ट करते हैं। मैं 1000 दफ़ा उन पर लानत भेजता हूँ। अब नाज़रीन आगे चलते हैं जी। जो इसराइली जो वज़ीर-ए-आज़म है नेतन्याहू और आर्मी चीफ़ हैं इसराइल के, तो तुर्की की गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ़ पहले FIR की, उसके बाद उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया। अब इसमें दो बातें हैं। देखें, क्या वारंट गिरफ्तारी जारी करने से कुछ फ़र्क पड़ेगा, या तो इसराइल का जो वज़ीर-ए-आज़म है वो गिरफ़्तार होगा। आज पाकिस्तान के अंदर हम देखें मोदी के लिए वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दें,
تو موتی کو کیا فرق پڑے گا؟ تو دوسری بات، ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ کسی ملک نے اگر ایف آئی آر کی ہے جس طریقے سے ترکی نے کی ہے تو یہ ایک بہادری کا کام کیا ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں طیب اردوان کو کہ جس نے بے شک اس سے کوئی، مجھے نہیں لگتا کہ نیتن یاہو کو کوئی فرق پڑے، لیکن اس سے یہ فرق ضرور پڑے گا کہ ایک دہشت گرد کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، ایک دہشت گرد کے خلاف آواز بلند کی ہے، ایک دہشت گرد کے خلاف ملک نے اپنی یہ سمجھ لیں کہ خودی، جو علامہ اقبال کو میں پہلے بتا رہا تھا نا، جو علامہ اقبال نے خودی کا درس دیا ہے نا، تو اس خودی کے تحت ترکیہ نے وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے، چونکہ یہ ایک دہشت گرد ہے. پکڑنا یا گرفتار کرنا یہ بات کی بات ہے، یہ ہوگا، مجھے تو نہیں لگتا یہ ہوگا، لیکن یہ جو دیکھیں گرفتاری کے لیے کہہ دینا یا وارنٹ جاری کر دینا یہ بھی بڑی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں طیب اردوان صاحب کے اس فیصلے کو، اور ترکیہ کی جتنی قوم ہے میں ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ وہاں پر عظیم اور بہادر لیڈر آئیں، اور یہ بھی ایک بہادری کا ثبوت ہے. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. اللہ حافظ.